హాయ్ మై డియర్ లవ్లీ బర్డ్స్ అండ్ బ్లోజమ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ క్లాస్. ఈరోజు మనం గద్యభాగ్ మధ్యమ లెసన్ 4 ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్చుకుందాం. మేరీ కహానీ అప్నీ జుబానీ. ఈ లెసన్లో ప్రొనౌన్సియేషన్కి మనకి మీనింగ్స్, ఆపోజిట్స్, ఓన్ సెంటెన్సెస్, మ్యాచింగ్, పారాగ్రాఫ్ రీడింగ్, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎస్సే ఉంటాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ మీనింగ్స్. పరివర్తన్, బదలావ్, ఆయోజన్, प्रबंध, प्रतिबिंब, परछाई, आज़ादी, स्वतंत्रता, तिरंगा, तीन रंगों वाला, मानस, मन, विलोम शब्द, लंबा, चौड़ा, स्वार्थ, निस्वार्थ, ईमानदार, बेईमान, स्वच्छ, गंदा, आकार, निराकार, सुंदर, कुरूप, जोड़ बनाइए, मैचिंग, तिरंगा, तीन रंगों वाला, सफ़ेद, शुद्धता और शांति का प्रतीक, हरा रंग, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक. 22 जुलाई 1947 को वैधानिक मान्यता की दी गई. प्लास्टिक की पानियों में छपा जा रहा है. वाक्य में प्रयोग कीजिए. शुद्धता, सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है. पर्यावरण, हम पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं. प्रतिबिंब, आईने में अपना प्रतिबिंब देखा सकते हैं. बलिदान, सैनिक देश के लिए बलिदान होते हैं. समृद्धि, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. दोस्तों, मेरे मन की एक बात आपसे कहूँ. मुझे बहुत पीड़ा होती है जब प्लास्टिक की पानियों में मुझे चपा जाते हैं. प्लास्टिक पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है. यहाँ वहाँ कूड़े के ढेरों में कई दिनों तक पड़े रहना मुझे खेद पहुँचता है. इससे हमारे प्यारे देश का अपमान भी होते हैं. मुझे पूरा विश्वास है आप सब विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ काम करेंगे और मैं विश्व के सर्वोच्च शीर्ष पर लहरकर भारत का सम्मान बटाऊंगा. సో నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఏమంటుందంటే మనం జనరల్గా ప్లాస్టిక్ డాలర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ప్లాస్టిక్ ఫ్లాగ్స్ కానివ్వండి, అలా తయారు చేసి వాటిల్ని ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ లేకపోతే ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత పడేస్తూ ఉంటాం. అవి వెళ్ళి చెత్త కుండీల్లో వాటిల్లో పడుతూ ఉంటాయి. అలా పడడం వల్ల నేషనల్ ఫ్లాగ్ చాలా బాధపడుతుందన్నమాట. అంతేకాకుండా పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, అలాగే సాయిల్ పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటివన్నీ జరగకుండా మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి అంటే ప్లాస్టిక్ రిడక్షన్ అనేది జరగాలి అని తిరంగ్ కోరుకుంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, తిరంగే को किस पर छापा जा रहे हैं? तिरंग को प्लास्टिक की पन्नियों पर छपा जा रहे हैं. झंडा परोक्ष रूप में हमें क्या करने का संदेश देते हैं? हमको प्लास्टिक से भारत को बचाने का संदेश दे रहे हैं. प्लास्टिक का प्रयोग किसे नुकसान पहुंचता है? प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. केसरिया रंग का अर्थ एवं महत्व बताइए. केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है. कई देशभक्तों के त्यागों के कारण हम स्वतंत्र हुए. देश की सीमा रक्षा में हजारों सैनिक सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं. अपने कार्य को ईमानदारी से करना भी देशभक्त है. इसी भावना को केसरिया रंग प्रकट करता है. सेकेंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए. भारत के राष्ट्रीय झंडा में 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है. सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है. हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है. झंडे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है
इसमें 24 तीलियाम है। यह 24 घंटों का प्रतीक है। पाठ का सारांश। हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपना आत्म परिचय देता है। यह तिरंग है। राष्ट्रीय पर्वों पर हम इसे फहराते हैं। झंडे का ऊपरी भाग केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगा हमारे भावनाओं का प्रतीक है। इसके प्रयोग के कुछ नियम है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही इसे पहराया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप में या सजावट की वस्तु के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। आजकल तिरंग प्लास्टिक की पन्नियों में छप जा रहा है। प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हर विश्व भर में सर्वोच्च शिखर पर भारत का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। यही झंडा का विश्वास है। इसे बनाने वाला है आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जी। इसे तैयार करने का निश्चय माप होते हैं। एक भारतीय के नाते किसी भी स्थिति में तिरंग का अपमान नहीं करना चाहिए, सदा सम्मान करना चाहिए।